Hello बच्चों, let's read the question. The question says a red colored oxide, mixed oxide X on treatment with concentrated HNO3 gives a compound Y. Y with HCl produces a chloride Z which is insoluble in cold water but soluble in hot water. Z can be formed by treating X with concentrated HCl. Compound X, Y and Z are. तो हमारे पास यहाँ पे एक मिक्स्ड ऑक्साइड दिया गया है, उसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद एक हमें प्रोडक्ट मिलेगा Y, जिसकी रिएक्शन हमें HCl के साथ करवानी है। तो हमारा इसका की कॉन्सेप्ट होगा इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक एनालिसिस। और इसमें हमारे पास जो मिक्स्ड ऑक्साइड दिया गया है, क्योंकि वो उसका कलर जो है वो रेड है हमारे पास, और वो सबसे पहले हम जो लेड दिया गया है उसका देखते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज़ मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो Pb3O4 बनेगा, और मिक्स्ड ऑक्साइड है तो PbO और PbO2। तो हमारे पास दो PbO होंगे इसमें, और एक हमारा PbO होगा, PbO2 होगा सॉरी। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो +2 हो जाएगी, इसमें +4 हो जाएगी। तो इसके बाद हमें बोला गया है इसकी हमें HNO3 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो जब इसके रिएक्शन HNO3 के साथ होगी तो हमें Pb3O4 प्लस HNO3, तो हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा, यानी का नाइट्रेट बन जाएगा, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस PbO2 सॉरी प्लस 2H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे Y बना है वो हमारा या तो लेड नाइट्रेट हो सकता है या फिर लेड ऑक्साइड हो सकता है। तो उसके बाद बोला गया है Y विद HCl प्रोड्यूसेस क्लोराइड Z। तो जो हमारा Y है वो हमें रिएक्शन के साथ HCl के साथ एक क्लोराइड देता है जो हमारा इंसोल्यूबल होगा कोल्ड वाटर में। तो हमारा PbNO3 भी हमारा हमें क्या देगा, अगर PbNO3 की रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो यहाँ से भी हमें PbCl2 मिलता है। और अगर PbO2 की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, तब भी हमें यहाँ पे PbCl2 मिलता है। तो हमारा इसमें से हम किसी एक को Y बोल सकते हैं। और जो हमारा PbCl2 है, इसके जो PPT है, जो हमारा PbCl2 है, ये हमारा सोल्यूबल इन हॉट वाटर। इसके जो PPT हैं कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। Z कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग X विद कंसनट्रेटेड HCl। तो हम अगर Pb3O4 की रिएक्शन करवा देते हैं डायरेक्ट HNO3 HCl के साथ सॉरी, तब भी हमें, अगर हम Pb3O4 की HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं, तब भी हमें PbCl2 मिलता है कुछ इस तरह से, और साथ में 4H2O प्लस Cl2। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, और HCl को बैलेंस करने के लिए 8 लगा देते हैं। तो जो हमारा X होगा यहाँ पे, क्योंकि PbO2 दे रखा है, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे साथ में हमारा वाटर भी रिलीज होगा, तो हम वो भी लिख देते हैं। यानी अगर हम PbNO3 की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे 2 मोल HCl लगेंगे, PbCl2 बनेगा प्लस 2HNO3 बनेगा।
और साथ में यहाँ पे भी हमारा PbCl2 के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे और हमारा साथ में क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा हमारा 2H2O। हमारे पास अगर PbO2 की HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PbCl2 मिलेगा और साथ में एक मॉलिक्यूल H2O का और साथ में Cl2 भी रिलीज होगी हमारी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी रिएक्शन। तो जो हमारे X, Y और Z आएंगे वो, क्योंकि हमारा ये रेड होता है ऑक्साइड, तो ये हमारा X हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये रिएक्शन दे रहा है तो ये हमारा Y हो जाएगा और Z हमारा जो PbCl2 बना था ये, क्योंकि हॉट वाटर में सोल्यूबल है, तो ये हमारा Z हो जाएगा। ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।